हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट 27 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सबके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टोटल आपके 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है वह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और यह कौन थे दोस्तों? यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। बात करें महात्मा गांधी के द्वारा, तो महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं। और इनकी द्वारा लिखी जो पुस्तक है वह है आपकी कौन सी? तो वह पुस्तक है आपकी हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह इन्हीं की पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो बिहू है वह आपके असम राज्य का प्रसिद्ध आपका क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, बिहू, इसमें कई तो बिहू मनाया जाता है, जैसे आपके रंगोली बिहू, ठीक है, और बिहू, और भी कई 3 प्रकार के आपके बिहू मनाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मान लीजिए अगर आपके हाथ हाथ में से जो हड्डियां होती हैं दोस्तों अगर टूट गई, थोड़ा क्रैक भी हो गई, तो उनको जोड़ने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उनको जोड़ने में सहायता करता है। और आप देखते हैं जब आपकी हाथ टूट जाती है तो थोड़ा सा एक पट्टी लगता है वाइट कलर में, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो यह आपके कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी। वाराणसी शहर में स्थित है दोस्तों भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यह आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो जो मंदिरों का पुण्य भूमि है वह आपके तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। तमिलनाडु में दोस्तों आपके कई मंदिर स्थित हैं और इसलिए इन्हें मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो दोस्तों दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे कौन? तो अकबर। मुगल साम्राज्य के जो शासक थे आपके अकबर, उन्होंने दीन ए इलाही प्रथा शुरू की थी, दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर। और अकबर की पुस्तक दोस्तों अकबरनामा और आईने ए अकबरी, यह किसके द्वारा लिखा गया है? ये इसके जो पुस्तक के लेखक हैं वह आपके अबुल फजल, ठीक है, उनके द्वारा इस पुस्तक का आपका पुस्तक लिखा गया है। और इसमें किसके बारे में लिखा गया दोस्तों? अकबर के बारे में लिखा गया, अकबर के शासन के बारे में लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो यह पुस्तक जो आपका समाचार पत्र था दोस्तों 1912 में किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या आपके समाचार पत्र शुरू किया था कौन? अल हिलाल समाचार पत्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष की अवधि होती है दोस्तों। कार्य करने की अवधि कितनी होती है? 9 वर्षों की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्यालय वह द हेग में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है आपका वह आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को संरक्षित रखने के लिए, आप इसके बारे में जागरूकता बताने के लिए दोस्तों सबको, तो यह आपका पृथ्वी दिवस हर वर्ष आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई की बात करें तो लेबर डे यानी आपके विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है आपके कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, यक्षगान, भूत आराधना, यह सभी आपके कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। आगे देखें तो हम बात करें केरल के बारे में, तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यहाँ का कथक शास्त्रीय नृत्य है। और बाकी लोक नृत्य कौन से हैं? तो लोक नृत्य आपके
कजरी जो है आपका, और चारुकुला, यह सभी यहाँ का लोक नृत्य है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, माई मैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो माई मैसेज फ्रॉम इंडिया यह किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है, माई मैसेज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र है दोस्तों, वह बहादुरी के लिए दिया जाता है। सेनाओं में दोस्तों परमवीर चक्र दिया जाता है, आपको बता दें उनकी बहादुरी के लिए यह बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह आपका 5 जून को, प्रतिवर्ष 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार था वह किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक व्हीटल। भी आपका राइट आंसर हो जाए, इनके द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। वहीं हम बात करें अगर आपसे कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप इंजन का आविष्कार किए थे आपके कौन? तो जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आरक्षित जो है आपका, यह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, यह अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। तो फिनलैंड की कौन सी आधिकारिक मुद्रा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा आपका यूरो है। और फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की जो राजधानी वह कौन सी है? तो यहाँ की जो राजधानी वह है हेलसिंकी और मुद्रा है यूरो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है आपके उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा वान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटा। अटलांटा जो है वह आपके अमेरिका का एक राज्य नहीं है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम के अलावा यहाँ के जो लोग हैं वह दूसरी भाषा कौन से बोलते हैं? तो महली, जो महल भाषा है वह बोलते हैं दोस्तों लक्षद्वीप के लोग। एक मलयालम बोलते हैं, दूसरा महली बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश उड़ीसा से प्रारंभ होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घुमुरा। घुमुरा कौन सा है दोस्तों? यह उड़ीसा से प्रारंभ होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है घुमुरा। और यहीं अगर हम बात करें घूमर की, तो घूमर कहाँ का है? तो राजस्थान का घूमर है। ठीक है, चलिए और आपका जो है डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात का है लोक नृत्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, काकोरी ट्रेन एक्शन की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खान, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? काकोरी ट्रेन एक्शन की कल्पना की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महोबा। जो महोबा है दोस्तों, यह पान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, पान की खेती के लिए, वही आपका जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल कितने क्षेत्रफल का लगभग डैश है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश है। कितना है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.3%। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के 7.3% के बराबर है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील से आपका क्या निकलता है? तो यह निकलता है आपका सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी निकलती है। और मानसरोवर झील से और कौन कौन सी निकलती है? तो सिंधु नदी और सतलज नदी और आपके ब्रह्मपुत्र नदी, यह 3 नदियों का जो उद्गम है वह आपके मानसरोवर झील से ही है, याद रखिएगा। चलिए
आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित में जो आपका शेषनाग झील है स्थित है। तो दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो यह आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे जितने भी आपके नाग नागिन वाले झील हैं वह सभी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है। तो डल झील है दोस्तों, उलर झील है और डल झील भी यहीं स्थित है। तो उलर झील जो है आपका सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, ठीक है, भारत में। तो उलर झील, डल झील और नाग नागिन वाला झील सभी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। जो लिम्पोपो नदी है दोस्तों यह मकर रेखा को दो बार काटती है। अगर बात करें हम नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो यह अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उसका उद्गम स्थल है। और यह है दोस्तों आपके नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात बनाया गया है। तो धुआंधार जलप्रपात इसी पे बनाया गया है। अमेजन नदी की बात करें तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में पड़ती है और यह अमेजन के जंगलों के किनारे से बहती है अमेजन नदी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को किस अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन के अध्ययन के द्वारा यह पारित हुआ था, याद रखिएगा। और रमन इफेक्ट की बात करें तो रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। तो सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। और इसी के उपलक्ष्य में आपका हर 28 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो सर आइजैक न्यूटन ने इसे गुरुत्वाकर्षण को प्रतिपादित किया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी रोजा जो है रोज विलियम बाथ्यू पहली इसकी अध्यक्ष थी। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है दोस्तों। तो मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष है। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी जो स्थापना है तो कब हुई थी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो वो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है। तो दाखिल दरवाजा आपका कहाँ स्थित है। तो गौर कहाँ दोस्तों। तो वेस्ट बंगाल में गौर पड़ता है, वहाँ पे आपका दाखिल दरवाजा स्थित है। इससे संबंधित और भी बात करने वाले जैसे और भी जो दरवाजे उनके बारे में बात कर लें। तरकीन दरवाजा की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है और इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। अलाई दरवाजा की बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाया था। बुलंद दरवाजा की बात करें तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है और इसे अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो जो ग्लूकोमा है वह आपके आँख को प्रभावित करता है दोस्तों। आँख जो होता है उसमें ग्लूकोमा हो जाता है तो आपके आँखों से कम दिखाई देने लगता है और इसे काला मोतिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।